स्वस्ति प्रजापतिर्पालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्ति दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां भावानुसारेण सदा नराणाम्। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गीतामृतदुहे नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंदे गुरु परम्पराम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 सभी जो पीछे खड़े हैं स्थान ठीक मिले तो बैठना अच्छा रहेगा, और पीछे जो बैठे हैं उनके लिए बाधा भी न बने। कुछ मिनटों के लिए सभी शांत मौन कुछ समय आता है और जाता है, ये समय का स्वभाव है। समय कभी रुकता नहीं है, समय कभी लौटता भी नहीं, समय कभी कहीं से खरीदा भी नहीं जा सकता, और समय की रफ्तार जो होती है, गति जो होती है, वो कभी न कम होती है न तेज होती है। इस समय के साथ जुड़ी सीधी सच्चाइयां हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर समय की गति एक जैसी है, और समय के साथ एक अटल सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है कि निकला हुआ समय लौटता नहीं, हाथ का समय हाथ में रुकता नहीं, और कहीं किसी मार्केट से समय खरीदा जा सकता नहीं। गंगा जी का प्रवाह जब हम देखते हैं, और आजकल तो वह प्रवाह
और भी तीव्र वेग लिए हुए है। वो प्रवाह लगातार चलता रहता है। समय के साथ एक सच्चाई ये भी है कि जब हम समय को देखते हैं तो लगता है कि समय ये है, लेकिन सच ये है कि जो समय है वो नहीं है। एक पहेली नहीं है, बड़ी सीधी सच्चाई है। जैसे गंगा जी के किनारे आप खड़े हों ऋषिकेश में या हर की पेड़ी के आसपास, जो गंगा जी का जल हम देख रहे हैं वस्तुतः वो नहीं देख रहे, क्योंकि जब तक हमारी आंख मिलती है तब तक वो जल आगे निकल चुका होता है, पीछे से और आ रहा होता है, प्रवाह रुकता नहीं, चलता रहता है। जब हम समय की बात करते हैं कि समय क्या है, और यदि कोई कहे कि 12 बजने में 1 मिनट है या इतने सेकंड हैं, जब तक आप ये कहोगे कि ये समय है, आपके कहते कहते समय आगे निकल चुका होगा। मान लो आपने कहा कि 11:58 और 20 सेकंड हैं, लेकिन जब तक आपने 20 सेकंड बोले होंगे तब तक आपके बोलते हुए 40 सेकंड हो चुके होंगे। प्रवाह सतत है, लगातार, और इस समय के प्रवाह में दिन आता है, निकल जाता है, रात आती है, रुक नहीं पाती। कितने दिन आए, दिन सप्ताह में बदले, सप्ताह निकल गए, सप्ताह महीनों में बदले, महीने निकल गए, महीने साल में बदले, साल निकल गए, और करते करते इस समय का प्रवाह ऐसे ही निकलता रहता है। लेकिन इस समय के प्रवाह में कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक शाश्वत प्रेरणा बन जाते हैं। उस समय निकल जाता है, लेकिन उस समय से जुड़ी हुई वह जो स्थितियां होती हैं वो अपने आप में एक शाश्वत प्रेरणा बन जाती हैं। समय भले ही निकल गया, लेकिन समय ने बचपन को निकाला, समय ने जवानी को भी पीछे धकेला, समय ने प्रौढ़ अवस्था को भी रुकने नहीं दिया, ठहरने नहीं दिया, समय ने शरीर की अवस्थाओं को बदला। लेकिन जिस किसी ने समय का सदुपयोग करके, जो समय का भी नियंत्रक है, भगवत गीता में जब भगवान गोविंद ये कहते हैं कालः कल्यताम अस्मि, अर्जुन ये जो काल का भी समय है, काल भी वैसे समय का ही एक रूप है। देश काल पात्र जब हम बोलते हैं तो काल वहां केवल मृत्यु सूचक शब्द नहीं होता। ठीक है, काल को मृत्यु के साथ जोड़कर विशेष देखा गया, लेकिन काल समय की गणना के अनुसार काल होता है। तो भगवान जब कहते हैं अर्जुन ये काल का भी महाकाल मैं हूं, या जो काल की गिनती समय के साथ होती है उस गिनती का चक्र मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है, उसकी धुरी मैं हूं। और जो कोई देखो, वैसे तो लाखों इस दुनिया में आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान, बंदे भजले हरि का नाम। कितने आए, कितने गए, कहां, किसको कहां फुर्सत है किसी को याद करने की। और अब तो
समय के जिस दौर से हम निकल रहे हैं, ये वास्तव में बड़ा चुनौतियों का और चेतावनी का समय है। कुछ तो वैसे ही भौतिकवाद का प्रभाव, जहां ये केवल लगने नहीं लगा, होने लगा। व्यवहार में देखा जाता है कि कोई चला गया और उसके बाद मान लो बेटे की फ्लाइट है, और ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए कि आज घटना घटी और कल के दिन ही सारा कुछ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को छुट्टी नहीं मिली। ऐसी घटनाएं समाज में देखी जा रही हैं कि एक ही दिन में बस सब कुछ कर दो, अर्थात समय नहीं है। 13वां दिन चौथे दिन में बदला कि चौथे में ही सब कुछ हो जाए, और उसके बाद यह भी स्थिति, इतनी अधिक व्यस्तताएं जो ये हो गई कि टाइम नहीं मिलता। कोई ये कहता सुनाई देता है कि टाइम पास नहीं होता। और एक बात हमने बड़ा प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिकली भी देखी कि जब तो किसी को कोई अच्छा काम कहो, सत्संग की बात कहो, भजन की बात कहो, पाठ की बात कहो, कुछ मेडिटेशन की बात कहो, क्या करें? समय ही नहीं मिलता। और जब ये देखा जाए कि मोबाइल के साथ ही जनाब लगे हैं और एक एक घंटा अंगुली ऐसे ही चलती रहती है, और तब पूछो तो तब कहेंगे क्या करें, बस टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए समय मिलता नहीं, और फालतू के उसके लिए ये कहना कि टाइम पास नहीं होता। हमने अनेकों से कहा कि भाई ये बताओ कि टाइम को हम पास कर रहे हैं या टाइम हमें पास कर रहा है? सच्चाई क्या है? हम टाइम को पास कर रहे हैं या टाइम हमें पास कर रहा है? हम टाइम नहीं पास कर रहे, टाइम तो अपनी गति से चल रहा है। वो तो समय हमें पास कर रहा है। कहीं बचपन को पास कर दिया, कहीं जवानी को पास कर दिया, और ऐसे ही देहनोस्मिन यथा देह, गीता ने कहा, कौमारम यौवनम जरा, शरीर की एक एक अवस्था को पास करता चला जाता है सब। लेकिन जिन्होंने इस समय के महत्व को समझ लिया, जिन्होंने ये जान लिया कि समय का नियंत्रक, इस समय का कंट्रोलर, इस समय की धुरी वो शाश्वत है, वो परमात्मा है, वो सत्य है, और जिन्होंने स्वयं को सत्य के साथ जोड़ लिया, वो एक सत प्रेरणा बन गए। अपने आप देखें, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दः पार्थ युज्यते। गीता के कृष्ण कहते हैं कि जब अंदर की वृत्ति सत्य के साथ जुड़ती है ना, तो वहां बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है, विचार सद्विचार बन जाते हैं, भाव सद्भाव बन जाता है, कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, और ऐसा पुरुष सत्पुरुष बन जाता है। आचरण सदाचार स्वाभाविक बन जाते हैं, और फिर गति तो अपने आप सदगति होती, स्वाभाविक होती। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ जुड़ गए। और ऐसा जो सत्य के साथ कोई जुड़ जाता है, भगवत गीता ने कहा, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दा पार्थ युज्यते, उसके द्वारा होने वाली हर क्रिया भी सत्य की संज्ञा पा लेती है। वो भी एक सत प्रेरणा बन जाती है। वो क्रिया, वो आचरण, वो व्यवहार, वो स्वभाव, वो सदा के लिए, क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं होता। आद सच जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। सच, सच की तो परिभाषा यही है, सत्य कहो या सच कहो, परिभाषा ही यही है, जो था भी सच, है भी सच, और रहेगा भी सच,
जिसका कभी अंत नहीं है। तो काल क्या करता है, मृत्यु क्या करती है? इसी शरीर का ही तो अंत करेगी ना, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है ही, अवस्थाएं लगातार बदलता है शरीर। लेकिन जब अंदर की चेतना जुड़ी होती है सत्य के साथ, तो वहां तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, वहां न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी डुबा सकता है। और वो चेतना जो होती है, वो चेतना एक अमर, एक शाश्वत सत प्रेरणा बन जाती है, शाश्वत प्रेरणा बन जाती है। और वो सदैव स्मृतियों में बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। वरना आप देखें अंतर क्या है हमारे में और ऐसे पावन महापुरुषों में? अंतर क्या है? शरीर तो वही है ना, हम सब का भी और इन महापुरुषों का भी। शरीर तो उन्हीं 5 तत्वों से बना है, उन्हीं 5 तत्वों के साथ जीवित है, और शरीर की गति उन्हीं 5 तत्वों के साथ मिलकर के होनी है। उन्हीं 5 तत्वों, भूमिरापौन लो वायु खमन बुद्धि रेवचा, गीता ने कहा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, रामचरितमानस ने 5 तत्वों का तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जहीं ते उपजो नानका, लीनता ही में मान। शरीर की गति वो है, लेकिन बस महापुरुष एक कुशलता कर लेते हैं जीवन में। इस नश्वर शरीर के द्वारा सामान्य व्यक्ति नश्वर शरीर के द्वारा मन नाशवान को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। पूरा जीवन के सारे श्वास केवल नाशवान संपदा को इकट्ठे करते रहने में, जिसने कभी किसी का साथ निभाया नहीं, निभाती नहीं, निभाएगी नहीं, जो है ही यहीं की, यहीं से यहीं तक। लेकिन महापुरुष में जीवन में एक चतुराई करते हैं। गीता ने दक्ष शब्द लगाया कि महापुरुषों की दक्षता क्या होती है? वो इस नाशी शरीर के द्वारा उस अविनाशी में अपने आप को विराजित कर लेते हैं, अविनाशी के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। और इसीलिए अविनाशी के साथ संबंध जोड़ने के कारण जब तक जीवन है तब तक आनंद, और वो आनंद केवल अपने तक नहीं, न जाने कितने निराश लोगों को फिर से आशा की किरण दिखाना, कितनों के तनाव दूर करना, कितनों के अंदर एक नई चेतना का संचार करना, कितनों को सन्मार्ग में प्रेरित करना। जीवन तो एक है ना। एक सामान्य व्यक्ति है, वो ये कहते दिखाई देते हैं, महाराज करें क्या, बच्चे सुनते नहीं आजकल, होती है ना ये शिकायत। लेकिन आप महापुरुषों की धन्यता देखें कि कितना बृहद परिवार, सबकी सुनना, सबको समझाना, और फिर अपनी शांति, अपने आनंद को सुरक्षित रखना, और उनकी भी को समझा करके न जाने कितनों को दुष्वृत्तियों को सद्वृत्तियों में बदलना, कितनों को सन्मार्ग की राह पर चलाना, कितने भूले बिसरों को फिर से उस प्रभु की याद दिलवाना, और उसी याद में फिर उस विराट के साथ मिलकर के सबके अंदर की चेतना बन जाना, और सबको रह रहकर अंदर से प्रेरित करते रहना। यह है महापुरुषों का जीवन, जिन्होंने समय का सम्मान किया, समय के साथ उस चेतना से अपने को जोड़ लिया। आज हमारे पूज्यपाद बाबा जी का प्रेरक जन्मोत्सव दिवस है, और संयोग है कि आज भी गंगा मैया का भी अवतरण दिवस है। ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, गंगा दशमी या गंगा दशहरा के रूप में होती है। अभी प्रातःकाल एक फेसबुक पे
सीधा एक लाइव संदेश शुभकामनाओं को दिया जा रहा था और उसमें यही संकेत किया जा रहा था कि कोई कोई तिथि एक सौभाग्यशालिनी तिथि बन जाती है किसी महापुरुष से जुड़ करके या किसी ऐसी दिव्यता के साथ जुड़ करके। और ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जो है, ये तो जहाँ एक और गंगा जी के साथ जुड़ करके एक अक्षुण प्रेरणा बन गई। गंगा मैया हम सब जानते हैं कि हमारे लिए केवल जल की धारा नहीं है, विष्णुपदी कहलाती है गंगा जी। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकल करके, और हम सुबह संकेत कर रहे थे, होता तो ये हमारे जैसों की चेतावनी के लिए है कि अगर वहां भी जरा भी अहम छू जाएगा ना, और गंगा जी को अगर जरा सा ये लगने लगेगा कि मेरा इतना वेग कौन सहन करेगा, नीचे पृथ्वी कैसे सहन कर लेगी, और तब भगवान शंकर अपनी जटाओं में ऐसा रमा लेंगे गंगा जी को कि गंगा जी मार्ग ढूंढती रह जाएंगे कि निकलूं कहां से। और अंततः जब अभिमान गलित होगा, है हमारे जैसों के लिए प्रेरणा, वहां कहां गंगा जी को कहां अभिमान। लेकिन ये कि किसी भी अवस्था में पहुंच जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि जीवन में कभी ये ईगो ना आए, कभी अहम ना आ जाए। कोई पद मिला है, वो पद हमारा अहम ना बन जाए। ये झगड़े कहाँ होते हैं, कलह कहाँ होती है, आपसी देश कहाँ पनपते हैं। जहां कहीं ईगो पद की आ जाएगी, वहां फिर द्वेष पनपेंगे, कहीं ना कहीं आपसी दुर्भावनाएं पनपेंगी। और जहां ये भाव आ जाएगा कि प्रभु इतनी भीड़ में मुझे ये सौभाग्य मिला है सेवा करने का, तब विनम्रता है। जितनी विनम्रता आती है उतना प्यार बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है, और अपना भी सम्मान बढ़ता है। अहंकार कभी भी किसी को सम्मान नहीं दिलवाता। सम्मान जिसे भी मिला और मिलेगा वो विनम्रता से ही मिलता है। ये प्रेरणा है हमारे जैसों के लिए कि अगर गंगा जी भी जरा सा अहम कर लेंगे तो आगे के मार्ग बंद हो जाएंगे, और फिर जब विनम्रता होगी तो फिर जटा शंकरी बन करके वही गंगा जी फिर इस धरा को स्पर्श करेंगे। आज का दिन गंगा मैया के पावन अवतरण का दिन है, और गंगा जी की यात्रा हम सब जानते हैं। और बड़ा एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुद्ध बस 2-4 मिनट में बात पूरी करते हैं। वो अपनी सनातन संस्कृति को देखें, कितनी तर्क संगत है। गंगा जी के अवतरण के पीछे सीधा जो भाव और आज तक जुड़ी हुई वह प्रेरणा, जो हमने कहा कि सत्य के साथ जुड़ी हुई प्रेरणा अमर हो जाती है। तब यही गंगा जी के अवतरण के पीछे, भागीरथ जी के प्रयास के पीछे यही तो भाव था ना, कि कपिल मुनि के द्वारा श्रापित राजा सगर के 60,000 पुत्र जब राख की ढेरियां बन गए, भागीरथ के द्वारा एक व्यापक लक्ष्य के साथ पूरे प्रयास हुआ, और वो प्रयास भी गंगा जी को भागीरथी बना गया। और वो प्रयास आज भी अब देखते हैं ना कि जब कोई बहुत संकल्पित प्रयास करता है तो एक शब्द जुड़ जाता है कि ये तो भागीरथ प्रयास इसने किया है इसका।
अमर हो गया भागीर, नाम गंगा जी के साथ जुड़ गया, भागीर थी। लेकिन लक्ष्य क्या था कि मेरे पूर्वजों के 60,000 जो राख की ढेरियां बनी पड़ी हैं, मेरे पूर्वज, निश्चित हुआ कि गंगा जी के स्पर्श के बिना कोई विकल्प नहीं। और तब गंगा जी चल करके पहुंची गंगा सागर, मकर संक्रांति तक स्पर्श हुआ और सबका उद्धार हुआ, मोक्ष निश्चित हुआ, मोक्षदायिनी बनेगी गंगा जी। गंगा सागर उस बात को लेकर एक अमर प्रेरणा बन गया, मकर संक्रांति की तिथि एक अमर प्रेरणा बन गई। और वो बात आज भी, और आजकल तो कई लोग कह देते हैं ना कि चलो गंगा जी क्या कहीं भी कर दो, उसमें कौन सा फर्क पड़ना है, पानी तो पानी ही है। और कुछ अलग अलग विचारधाराओं ने अपने अपने ढंग बना लिए, कुछ कि वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं की। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में हर बात के पीछे तर्क है, ऋषियों के अनुभव है। ये क्यों आज भी ये कहा जाता है कि गंगा जी का अगर जीवन काल में नहीं भी हो पाया कुछ स्नान या स्पर्श, तो कम से कम ये अस्थि प्रवाह है गंगा जी में, तब से परंपरा है अनादि। वो उसी कि गंगा जी के स्पर्श से ऋषि के द्वारा श्रापित जीव राग की ढेरी बने हुए, जब उनका भी उद्धार हो गया, तो गंगा जी उद्धारक है। आज ऐसी पुण्य सलीला, मोक्षदायिनी, कली कलुष विध्वंसिनी, पतित पावनी श्री गंगा जी के अवतरण का दिवस है। और बड़ा एक दिव्य संयोग आज के दिन ही पूज्य बाबा जी का भी अवतरण दिवस है। और गंगा जी के लिए तो ये भी प्रसिद्ध है कि जब ये बात आई कि गंगा जी में सब लोग अपने अपने पाप धोने आएंगे, सब इसी भाव से आएंगे कि गंगा जी में मेरे कलमश धुल जाएं, समाप्त हो जाएं, तो गंगा जी का क्या होगा। तब ये कहा गया कि तुम चिंता ना करो, बहुत से लोग आएंगे अपने पाप छोड़ने के लिए, बहाने के लिए, लेकिन जब किसी ऐसे पूज्य संत के चरण पड़ेंगे और संत जब डुबकी लगाएंगे, तो गंगा जी की भी मैल दूर कर लेंगे। तो स्वाभाविक ही इस संयोग गंगा दशहरा का दोनों रूपों में, और पूज्य महाराज श्री का जीवन अनेक बार दर्शनों का और यहाँ गीता सत्संग का भी संयोग बना, और स्वाभाविक पूज्य महाराज श्री का स्वाभाविक भाव, सद्भाव रहा। हमने तो एक दो बार हंसते हुए ये भी कहा कि क्षेत्र संन्यास की भी सीमा बना लो, मैं इतना समय यहाँ रहना है, तो थोड़ा थोड़ा महापुरुष कहीं और भी निकले और भी लाभ होगा। तो कहने लगे बस मैं बहुत हुआ तो एक आध बार वृंदावन ही जाऊंगा, वृंदावन के अलावा कहीं। ऐसा उनकी दृढ़ता, एक दृढ़ निष्ठा थी। और उसी कारण से कि जो स्वयं सत्य से जुड़ा होता है वो स्थान भी। और तीसरा सौभाग्य संयोग आज के दिन का यह भी कि यहाँ दिव्य दर्शन माँ कालिका जी का, और उनका भी आगमन और उनका भी यहाँ विराजित होना, उनकी कृपा भी यहाँ आज की तिथि में ही हुई, गंगा दशहरा के दिन। तो ये सब एक दिव्य संयोग, और जैसा हमें बताया गया, हमें दर्शन करते करते जैसा संकेत मिला, बड़ा आनंद हुआ कि मैया का ये स्वरूप किस भाव के साथ और किस प्रकार से, मानो मैया इस रूप में प्रतीक्षा कर रही हो कि कोई उचित पात्र आए और मैं उनके साथ चलूं। और वो पूज्य महाराज श्री के रूप में, और उससे बढ़कर उचित पात्र और कौन होता।
और किस प्रकार से कालिका मैया यहाँ विराजित हुई, यहाँ आई, वो सब आप जानते ही हैं। वो दिव्यता घटना की तो स्वाभाविक है, जहाँ किसी महापुरुष का निश्चल तप होता है, बिल्कुल एक समर्पित संकल्पित त्याग होता है, और एक उदार परोपकार में सेवा भावनाएं होती हैं किसी महापुरुष की, वहाँ वह स्थान भी एक शाश्वत प्रेरणा बन जाते हैं। वहाँ भगवान के दर्शन भी और अधिक दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य हम कहीं दर्शन करें या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ किसी संत का तप साथ जुड़ता है, तो निश्चित रूप से वहाँ विलक्षणता तो होती ही है। तो यहाँ यह स्थान भी इस पूरे क्षेत्र की जिस प्रकार से एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, एक बना रहे, सबकी आस्था केवल बनी नहीं रहे, और अधिक बढ़ती रहे, और अधिक जुड़ी रहे, और हम सब भी उस आस्था को बढ़ाने का काम करते रहे। हमें पूरा विश्वास है कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो संयोजित, जो एक समर्पित सद्भावना में टीम, जो कालिका मंत्री परिषद महाराज श्री के समय के साथ ही गठित, वो आपस में सद्भावना की मुट्ठी मजबूत रखे हुए समर्पित और संकल्पित भाव से इस स्थान की गरिमा और पूज्य महाराज श्री के तप की और अधिक व्यापक गरिमा बनाने में सब लगे हैं। प्रभु आपको शक्ति देते रहें, प्रभु आपके भीतर ऐसा भाव बनाए रखें, क्योंकि सच बात ये भी है, बस 1 मिनट की एक सच्ची बात और कह लें ये बस। अच्छा, हाँ, 1 मिनट की बात ये भी है कि ये बहुत बड़ा एक दायित्व होता है। हमारे गुरुदेव एक बात कहते थे, पुत्र सुपुत्र और कुपुत्र। ये था कि पुत्र जो पिता की, और यहाँ क्योंकि उस रूप में जब सब उनकी भाव के साथ संतान के रूप में है, और संयोग से आज सुबह से 2-3 फोन आए हमारे पास कि महाराज जी आज फादर्स डे है, वो दिनों का नहीं मिलता, कुछ ऐसा होता होगा कि आज इंटरनेशनल फादर डे, इंटरनेशनल पीछे था एनवायरनमेंट डे, तो आज 2-3 फोन आए कि आज फादर्स डे है, तो संयोग से ये चर्चा चल पड़ी आज, वो भी दिन आज का साथ है। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जो पिता की बनाई संपत्ति, और संपत्ति का अर्थ केवल ये नहीं कि बिल्डिंग, उनकी जो आध्यात्मिक विरासत, उनकी जो सेवा भावनाएं, उनकी बनाई हुई आस्था की संपदा, ये सारी संपत्ति ही कहलाती है। केवल धन या बिल्डिंग ही संपत्ति नहीं है, उनके द्वारा बनाई गई जो समाज में आस्था है, जो भावना है, जो सेवा भावना है, वो उतनी कम से कम सुरक्षित रहे तो पुत्र, और जो पिता की बनाई हुई संपत्ति को नीचे ले आए, पिता की प्रतिष्ठा को, पिता की भावनाओं को, वो शब्द हम बोलेंगे नहीं, वो शब्द बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन असली शब्द जो है, जो उस संपत्ति को और बढ़ाए आगे, उस विरासत को और आगे बढ़ाने का काम करे, वो है कौन? सुपुत्र। तो संस्था भी जो होती है वो भी एक पुत्रवत होती है संस्था, संतों के लिए। तो जिस अगर एक सद्भावना और संकल्प है कि जिस त्याग और तप से हमारे गुरुदेव ने ये एक विरासत छोड़ी है, एक उदार भावनाओं की, हमें मिल करके उस संपत्ति को जन जन की और एक व्यापक आस्था बनाना है।
और एक विराट स्वरूप देना है कि औरों की आस्था जुड़े, भावना जुड़े। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये दिव्य स्थान उसी परंपरा में उत्साह और सद्भाव से आगे बढ़ ही रहा है, आगे भी बढ़ता रहे, क्योंकि आपकी सद्भावना, आपके संकल्पित और समर्पित और संगठित प्रयास जो हैं वो आगे की जनरेशन तक चलने हैं। आपका प्रयास एक संकल्पित होगा आगे युवाओं में, आगे की पीढ़ियों में भी, और वो भी आवश्यक है कि युवाओं में भी ये संस्कार आगे सद्भावना के बने रहें, बढ़ते रहें। उस दायित्व को भी साथ लेते हुए भगवान कृपा करें। पूज्य महाराज श्री का तप जिस स्थान के रूप में एक व्यापक आस्था बना हुआ है, आने वाले समय में ये केवल देहरादून नहीं, केवल आसपास के क्षेत्रों में नहीं, पूरे राष्ट्र की एक व्यापक आस्था का केंद्र बना रहे, ऐसी आराध्य चरणों में प्रार्थना और अपनी ओर से हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। पीछे 2-3 और स्थितियाँ ऐसी आई है, आने का कुछ निश्चित हो भी गया, लेकिन कुछ तो एक कोविड का प्रभाव जो फिर से बढ़ा, उस कारण से वैसे भावनात्मक रूप में, क्योंकि हमारा भाव महाराज श्री के साथ सदैव एक निष्ठापूर्वक जुड़ा रहा है, और वो भाव है भी और बना भी रहेगा, जैसा जैसा जब जिस रूप में भी यहाँ होगा। प्रार्थना के वाक्यों के साथ वाणी को विश्राम। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।